असुरा ओसुत्सुकी हागारोमो का दूसरा बेटा होता है। असुरा के स्किल्स उसके बड़े भाई इंद्रा की तरह नहीं थे। असुरा को कुछ सीखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, पर हागारोमो अपने सक्सेसर के तौर पर असुरा को चुनते हैं। पर इंद्रा सक्सेसर बनना चाहता था, जिसकी वजह से इंद्रा को असुरा से जलन होने लगी और वो अपने पिता के निंशु और डिसीजन को गलत कहने लगा, जिसकी वजह से इंद्रा और असुरा की लड़ाई होने लगती है, जो उनके मरने के बाद भी उनके डिसेंडेंट्स करते हैं। असुरा सेंजू और उजुमाकी क्लैन का पूर्वज होता है। असुरा के जन्म के बाद उसकी माँ मर जाती है। अपनी माँ को खोने के बाद भी असुरा बड़े होने के बाद अपना वक्त अपने बड़े भाई इंद्रा और पिता के साथ बिताता है, या फिर विलेज के बच्चों के साथ खेलने में बिताता है। थोड़े बड़े होने के बाद असुरा अपने भाई इंद्रा के साथ अपने पिता से निंशु सीखना शुरू करता है, ताकि बड़ा होकर उन दोनों में से कोई अपनी पिता की जगह लेकर निंशु का सक्सेसर बने। असुरा जानता था कि वो अपने भाई की तरह टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए वो इस बात की ज़्यादा चिंता किए बिना अपने दोस्त बनाने लगा और उसे दोस्ती के बारे में पता चला। असुरा अपने भाई इंद्रा के बिहेवियर में चेंजेस देखने लगता है और उसे चिंता सताने लगती है। वो अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है, पर इंद्रा उससे ज़्यादा जवाब नहीं देता है। इंद्रा और असुरा के बड़े होने के बाद हागारोमो डिसाइड करते हैं कि इंद्रा और असुरा को वो टास्क देंगे और उन दोनों को अलग अलग विलेजेस भेजेंगे और वहाँ के लोगों की मदद करने कहेंगे, और उनके रिजल्ट्स को देखने के बाद निंशु के सक्सेसर को चुनेंगे। असुरा को रास्ते में ताइजो मिलता है, जो उसके साथ जाने की जिद करता है, क्योंकि जब इंद्रा ने उसे बंदी बना लिया था, क्योंकि उसने अपने बीमार माँ के लिए विलेज के लॉ को तोड़ दिया था और असुरा ने उसकी हेल्प की थी और अब वो उसकी हेल्प करना चाहता है। असुरा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जो एक छोटा सा विलेज होता है, और वहाँ के लोग काफ़ी परेशानियों और बीमारी से गुजर रहे हैं। असुरा और ताइजो को रोकने तुरंत ही कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उस गांव में उन्हीं की तरह कुछ ट्रैवलर्स ने चोरी की। असुरा गॉड ट्री के प्रेजेंस को सेंस करता है और तुरंत ही गांव वालों का ट्रस्ट जीत लेता है, एक बीमार लड़की काना को हील करके। असुरा विलेज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलता है और उसे पता चलता है कि विलेज के मेन हिल को सील कर दिया गया है और पहरेदारी के लिए कुछ गार्ड्स भी रखे गए हैं। काना असुरा को उसकी माँ को ठीक करने के लिए कहती है, जो और भी विलेजर्स के साथ किसी बीमारी से सफ़र कर रही है। असुरा काना के माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी में छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं। असुरा समझ जाता है कि ऐसा गॉड ट्री की वजह से हो रहा है। असुरा अपने दो दोस्तों के साथ गार्ड्स को बेहोश कर देता है और गॉड ट्री के अंदर जाता है। असुरा को पता चलता है कि गॉड ट्री के पौधों और उसके फ्रूट्स को खाने की वजह से लोगों में बीमारी हो रही है। असुरा विलेज के हेड के पास जाता है ये सब कुछ बताने के लिए। विलेज हेड को गॉड ट्री के बारे में पहले ही ये बात पता थी। वो असुरा को गॉड ट्री को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है, क्योंकि उनकी बंजर ज़मीन के कारण उन्होंने पहले ही बहुत से लोगों को खो दिया है और वो लोग अब तक गॉड ट्री की वजह से ही जिंदा हैं। असुरा फिर डिसाइड करता है कि विलेज के लोगों को बचाने के लिए उसे एक दूसरा कुआं बनाना पड़ेगा। असुरा कुआं बनाने के लिए काम शुरू करता है। हफ्तों तक उसके मेहनत को देखने के बाद गांव के लोग भी असुरा के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान असुरा उन लोगों को निंशु सिखाता है, जिसे वो लोग डिगिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 साल बीतने के बाद उन्हें पानी मिलता है, जिससे एक बड़ा लेक बन जाता है। इन सब के बाद विलेजर्स गॉड ट्री के पौधों को जला देते हैं और सभी बीमार लोग ठीक होने लगते हैं, निंशु और फ्रेश वाटर की वजह से। टास्क कंप्लीट करने के बाद असुरा वापस अपने घर आता है और उसके साथ कुछ विलेजर्स भी आते हैं। घर आने के बाद असुरा को पता चलता है कि इंद्रा ने मिशन बहुत ही पहले कंप्लीट कर ली थी, जिसके बाद वो दोनों
अपने पिता के डिसीजन को सुनते हैं। हागोरोमो असुरा को अपना सक्सेसर चुनता है। असुरा कहता है कि इंद्रा को सक्सेसर बनाना चाहिए क्योंकि वो असुरा से ज़्यादा काबिल है और उसने टास्क भी उससे ज़्यादा जल्दी कंप्लीट किया। हागोरोमो असुरा को समझाता है कि जिस तरीके से असुरा ने गांव वालों की मदद से सब कुछ ठीक किया, असुरा निंशु की मदद से पीस ला सकता है। और इंद्रा को जिस विलेज में भेजा गया था, उसके वापस आने के बाद उस विलेज के लोग आपस में लड़ने लगे और वहाँ की हालत अब और ख़राब हो चुकी है। इंद्रा जो कि हमेशा से निंशु का सक्सेसर बनना चाहता था, असुरा के सक्सेसर बनने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। असुरा इंद्रा को रोकने की कोशिश करता है पर इंद्रा नहीं रुकता है। उसी रात असुरा के सक्सेसर बनने की खुशी में सेलिब्रेशन रखा जाता है। हागोरोमो असुरा को अपने पावर्स देते हुए उसे इंद्रा के पास जाकर उसे मनाने कहता है, पर इंद्रा जेलसी में ब्लैक ज़ेसु से मैनिपुलेट होकर विलेज पर अटैक करता है और असुरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है सक्सेसर के टाइटल के लिए। इंद्रा अपने पिता से भी बदला लेना चाहता था क्योंकि उसके पिता ने उसका जन्म सिद्ध अधिकार उससे छीन लिया। असुरा इंद्रा से रिक्वेस्ट करता है कि वो गुस्सा ना करे, पर इंद्रा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करता है। असुरा सिक्स पास चक्रा के मदद से इंद्रा के अटैक को रोक लेता है, पर वो इंद्रा के सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। हागोरोमो सभी को असुरा के साथ चक्रा शेयर करने कहता है, जिसके बाद असुरा वुड रिलीज का यूज़ करके इंद्रा को हरा देता है। इंद्रा ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। कुछ सालों बाद असुरा काना से शादी कर लेता है, जिससे उसके 2 बेटे और 1 बेटी होती है। हागोरोमो अपने आखिरी पलों में असुरा को इंद्रा के बारे में बताता है कि इंद्रा ने निंशु को ख़त्म करने का वादा किया है, चाहे उसे जितनी बार पुनर्जन्म लेना पड़े। असुरा अपने पिता को आश्वासन देता है कि वो भी इंद्रा के साथ पुनर्जन्म लेगा ताकि वो अपनी लड़ाई को ख़त्म कर सके। बात करें असुरा के लेगेसी की, तो असुरा और इंद्रा के मरने के बाद भी उनकी लड़ाई होती रही। इंद्रा के डिसेंडेंट उचिहा क्लैन और असुरा के डिसेंडेंट सेंजू क्लैन आपस में लड़ते रहे और उन्हें इसकी वजह भी नहीं पता होती है। वॉरिंग स्टेट पीरियड के दौरान हाशिरामा सेंजू, जो असुरा का रीइंकार्नेशन होता है, इंद्रा के रीइंकार्नेशन मादारा उचिहा के साथ फर्स्ट शिनोबी विलेज को बनाता है, हिडन लीफ विलेज। हाशिरामा से अलग एम्बिशन और ब्लैक ज़ेसु के बहकाने की वजह से मादारा हाशिरामा से वापस लड़ने लगता है। मादारा और हाशिरामा के मरने के बाद रीइंकार्नेशन साइकिल फिर से होता है। सासके उचिहा इंद्रा के चक्रा और विल को इनहेरिट करता है और नारुतो उज़ुमाकी असुरा के चक्रा और विल को इनहेरिट करता है। हागोरोमो की स्पिरिट इंद्रा और असुरा के एंडलेस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए सासके और नारुतो के साथ अपने पावर्स शेयर करता है ताकि वो लोग कागुया को सील कर सके और इससे सासके का हेट्रेड ख़त्म हो जाए। आखिर में नारुतो, जो असुरा के प्रीवियस रीइंकार्नेशन नहीं कर पाए, सासके को हराकर वो रीइंकार्नेशन साइकिल को ख़त्म कर देता है। सासके नारुतो से हार मानकर उसके आइडियल्स को अपना लेता है और वो दोनों शिनोबी वर्ल्ड में पीस ले आते हैं। बात करें असुरा के पर्सनालिटी की, तो असुरा हमेशा खुश रहा करता था अपने भाई और दोस्तों के साथ खेलते हुए। असुरा के पास अपने भाई जैसा टैलेंट नहीं था, इसीलिए उसे कुछ सीखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और उसने हमेशा दूसरों की मदद से सब कुछ करने के लिए कोशिश की। असुरा अपने टैलेंट को लेकर इनसिक्योर फील किया करता था, इसीलिए वो ये समझता था कि निंशु का सक्सेसर बनने के लिए इंद्रा उससे कई ज़्यादा काबिल है। इसीलिए उसने कभी सक्सेसर बनने के लिए एफर्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपने भाई की तरह बनना चाहता था और वो किसी भी गोल से गिव अप नहीं करता था। अपने दोस्तों की मदद से असुरा अपने खुद के पावर्स को हासिल करता है और असुरा ये मानता था कि प्यार से पीस को कायम किया जा सकता है, जो अल्टीमेटली हागोरोमो को कन्विंस करती है कि वो असुरा को अपना सक्सेसर बनाए और पूरी दुनिया
अशुरा के सोच को समझे। जब इंद्रा उनके पिता के सिखाए रास्ते से भटकने लगा, अशुरा उससे लड़ने के लिए आगे आता है, पर उसने कभी भी अपने भाई से नफरत नहीं की और हमेशा उसे रिस्पेक्ट दी। उसने रीइंकार्नेशन भी इसीलिए चाहा ताकि वो अपने भाई के साथ सब कुछ ठीक कर सके। और आखिर में नारुतो और सास्के पर आकर रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आशुरा ओत्सुत्सुकी की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।